कमेंट नहीं आ रहा। चलिए कंजंक्शन में भी कमेंट नहीं आ रहा। चलिए सारे बच्चे, जो बच्चे ऐप में पढ़ रहे हैं, आप कमेंट नहीं लिख पा रहे होंगे और एक्चुअली तो आप जितने बच्चे पढ़ पा रहे हैं आप लिख नहीं पा रहे हो कमेंट, कोई बात नहीं, पढ़ाई क्लास ध्यान दीजिए। कुछ कमेंट कभी नहीं भी लिखते तो अच्छा लगता है और आपका कमेंट नहीं चल पा रहा होगा। कोई नहीं, सीधा पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। 1-2 दिन में ऐप ठीक हो जाएगा तो हम लोग काम करेंगे उस पर। और ऐप पे आजकल थोड़ा सा सर्वर की समस्याएं चल रही है, बड़े लेवल पे डाउनलोड बढ़ गया है क्रांतिकारी का, पूरे हिंदुस्तान में क्रांति फैला रहा है आपका क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप। तो आप कमेंट नहीं लिख पा रहे होंगे, एक्स्ट्रा काम नहीं कर पा रहे होंगे, तो कंजंक्शन पढ़िए। मैं भी तड़प रहा हूं आपके लिए, लिखने के लिए, आपके कमेंट को पढ़ने के लिए। कुछ कुछ लिखता रहता है तो पढ़ता रहता था ना। हाँ, कमेंट लिख नहीं सकता कोई, वो नहीं है। कहाँ बढ़ रहा आगे, पहले वाला है, यहाँ पे कमेंट नहीं आ रहा ना। हाँ, कौन सा नकली है, मतलब नहीं समझा। आसान है, ये सब टफ है। कोई नहीं, देखो कंजंक्शन ध्यान दो। कंजंक्शन महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कंजंक्शन कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, क्यों पढ़ें, इसकी आवश्यकता क्या है। हम लोग कह सकते हैं कंजंक्शन इज अ वर्ड विच यूज टू ज्वाइन। जो कंजंक्शन वर्ड बना है कनेक्शन से, एक वर्ड है कन और एक वर्ड है जंक्शन। कन का मतलब होता है कनेक्शन और जंक्शन का मतलब होता है एक से ज्यादा, मोर देन वन। यानी कनेक्शन हो तो कैसा, एक से ज्यादा। यानी कंजंक्शन वह शब्द है जो एक से ज्यादा किसी भी चीज को, कंजंक्शन इज अ वर्ड विच यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स, दो शब्द को जोड़ सकता है। विच इज यूज टू ज्वाइन टू फ्रेज, विच इज यूज टू ज्वाइन टू क्लाउज एंड समटाइम्स टू सेंटेंसेस। यानी किसी को भी कहीं से जोड़ सकता है। अब प्रश्न उठता है कंजंक्शन में क्या होगा। तो कंजंक्शन का वैरायटी 3 तरह का है, कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव और सबऑर्डिनेटिंग। तो कोऑर्डिनेटिंग जो होता है वो इक्वल रैंक को जोड़ता है, जैसे राम श्याम, राम एंड प्ले नहीं हो सकता, तो राम एंड श्याम ही हो। नाउन है तो नाउन को जोड़ेगा, वर्ब है तो वर्ब को जोड़ेगा। ऐसे टोटल 7 शब्द होते हैं, एंड, बट, और, नॉर, फॉर, इस तरह के होते हैं। कुछ होते हैं उसको कहते हैं कोरिलेटिव, जो हमेशा जोड़े में आता है। नॉट ओनली आएगा तो बट ऑल्सो आएगा, आइदर है तो और आएगा, नाइदर है तो नॉर आएगा, तो इसको याद करना पड़ेगा। और तीसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग, जो किसी को किसी से जोड़ देगा, उसको कहते हैं डब्ल्यूएच फैमिली दैट क्लॉज। तो यही 3 को हम लोगों को डिटेल पढ़ना है, एक एक करके राम राम से। सबसे पहले कंजंक्शन का डिफिनेशन पढ़ेंगे, फिर क्या होता है वो जानेंगे कंजंक्शन, ठीक है। और ये 3 वैरायटी पढ़ लेंगे, फिर एयर पढ़ लेंगे, काम खत्म है। 2 मिनट खत्म, कोई बड़ा काम इसमें नहीं है। तो स्टार्ट किया जाए। ये हेडिंग बनाइए, कंजंक्शन। कंजंक्शन, कंजंक्शन, कन का मतलब कनेक्शन और जंक्शन का मतलब मोर देन वन, एक से। कंजक्चर संधि, कंजक्चर मतलब मेल, ज्वाइंट, इसी से कनेक्टेड है। जितना भी कन वाला वर्ड होगा इसी होगा, कंजक्चर, कनेक्शन, कंजंक्शन। तो क्या दिया है, कंजंक्शन इज अ वर्ड, कंजंक्शन वह शब्द है विच इज यूज टू ज्वाइन 2 वर्ड्स, जो 2 शब्दों को जोड़ता है। 2 फ्रेजेस, 2 फ्रेज जोड़ता है। 2 क्लाउजेस, 2 क्लाउज जोड़ता है। एंड 2 सेंटेंसेस, 2 वाक्य को जोड़ता है। कंजंक्शन इज अ वर्ड विच इज टू ज्वाइन 2 वर्ड्स, 2 फ्रेज, 2 क्लाउज एंड 2 sentences. Which is used to join 2 words, 2 phrase, 2 clause and 2 sentences. किसी भी 2 चीज को जोड़ने का प्रयास करता है।
कोई स्टाफ को भेजो, कोई है उसको भेजो, कोई दिखाना है, कुछ काम करवाना है। देखो तो क्या लिखा, कंजंक्शन इज अ वर्ड विच यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स, टू फ्रेज, टू क्लॉज एंड टू सेंटेंसेस, राइट। अब यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है, ही वाज गिल्टी। अब देखो एग्जांपल दिया, ही वाज गिल्टी, तो ही वाज गिल्टी एक क्लाउज हो गया, ही वाज पनिश्ड एक क्लाउज हो गया, बीच में जोड़ा कौन है, तो सो क्या पेंशन हो गया। प्रिया वाज ब्यूटीफुल सेंटेंस हो गया, लता वाज अगली सेंटेंस हो गया, जोड़ा कौन, तो बट हो गया कंजंक्शन। क्या आपत्ति? तो ऐसी पहचानना है आपको, दिक्कत क्या इसमें, तो लिखो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन 3 प्रकार के होता है। पहला कोऑर्डिनेटिंग, दूसरा कोरिलेटिव और तीसरा सब ऑर्डिनेटिंग। नीचे करूं क्या, ही वॉज गिल्टी सो ही वॉज पनिश्ड, प्रिया वॉज ब्यूटीफुल बट लता वॉज अगली, तो यहां पे सो और बट दोनों कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब एक एक कर समझाऊंगा, लिखते रहना आराम आराम से, एक एक पॉइंट बताता जाऊंगा तो लिखते जाना, ठीक है। अब पहला देखो क्या लिखा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। समझता है पहले आराम आराम से, लिखना आसान है, पहले समझना, उतारने से ज्यादा समझना जरूरी है। पहला कह रहा है, उतार दिया ना, पहला कह रहा है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। पहले सुनिएगा आराम आराम से, लिखना महत्वपूर्ण नहीं है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये क्या होता है कि द कंजंक्शन विच इज यूज टू ज्वाइन इक्वल रैंक, दो शब्द को जोड़ेगा लेकिन इक्वल रैंक को जोड़। इक्वल रैंक होता क्या है, नाउन तो नाउन, जैसे हमने कहा कि ही इज पुअर ऑनेस्ट, अब पुअर भी एडजेक्टिव है और ऑनेस्ट भी, यहां बट जोड़ दिया, यानी बट जो है इक्वल रैंक को जोड़ता है। अगर आप कहते हैं कि ही इज पुअर बट राम, तो गलत हो जाए, यही समझना है आपको, है ना। प्रिया राइट्स केयरफुली एंड क्लियरली, अब केयरफुली एडवर्ब है और क्लियरली भी, अब बोलता है प्रिया राइट्स केयरफुली एंड गुड, गलत। यही समझना है, यही पता करना है कि भाई एडवर्ब है तो एडवर्ब आएगा, वर्ब है तो वर्ब आएगा। अब देखिए राजू कैन सिंग, सिंग हो गया वर्ब, डांस क्या हो गया वर्ब, तो एंड है जो दोनों वर्ब को जोड़ा है। अब बोलते राजू कैन सिंग एंड प्रिया, राजू कैन सिंग एंड क्लियरली, गलत हो जाता, कुछ भी करते हैं गलत हो जाता। यही समझ, एग्जाम यही देगा। तो यहां समझना है कि कोऑर्डिनेटिंग जो है इसमें टोटल 7 शब्द होते हैं। कौन कौन सा देखो, एंड है, बट है, और है, नॉर है, फॉर है, सो है, एज वेल एज है, ये 7 शब्द है। ये 7 शब्द जो है इक्वल रैंक को जोड़ेगा, 8वां कोई है ही नहीं। पकड़ में आया, लिख लो, उतारो पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, द कंजंक्शन विच इज यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स, टू फ्रेज, टू क्लाउज ऑफ इक्वल रैंक। यानी इक्वल रैंक का मतलब एक ही तरह की चीजों को जोड़ेगा। एक ही तरह की चीजों को जोड़ेगा। एंड बट ये सब कंजंक्शन हो गया हम लोगों का। ठीक है बेटा, पहला हो गया ना। दूसरा हम लोगों का है वो है कोरिलेटिव कंजंक्शन। नीचे करूं क्या, लिखो लिखो आराम से लिखो, धीरे धीरे पढ़िए आराम आराम से, बैच आपका इन टाइम समाप्त कर दूंगा।
फाइन। दूसरा हम लोग का है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव क्या आता है सर? जो हमेशा जोड़े में आएगा। कोरिलेटिव क्या करते? देखो क्या करा, द कंजंक्शन विच इज यूज इन पेयर। बोलो बेटा किसका? ये वाला। हाँ तो ठीक करेंगे ना अभी। तो क्या कहा गया? द कंजंक्शन विच इज यूज इन पेयर, यानी किसमें रहेगा? जोड़ा में आएगा, इज कॉल्ड को रिलेटिव कंजंक्शन। CONJUN, टाइपिस्ट भाई यहां पे एन लगा दीजिएगा, CTION, कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब देखिए यहां पे क्या लिखा, पहला है नाइदर के बाद नॉर आता है और नहीं, इसको याद करना है, पूरा लिस्ट है। आइदर के बाद और आता है, नॉर नहीं। बोथ के बाद एज वेल एज नहीं। तो इधर जो है वो नहीं आएगा, और एग्जाम में क्या करेगा? इधर वाला देगा। यही समझना है आपको। तो पूरा लिस्ट में दे रहा हूं आपको, और यहीं से एग्जाम से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। पूरा लिस्ट लिखिए इसको। आइदर के बाद, नाइदर के बाद क्या आएगा? नॉर। और आ गया तो क्या हो गया? कॉमन हो गया, तो ही देगा। जो आएगा वो नहीं देगा, जो नहीं आएगा वो देगा। ठीक है ना? ये सब पढ़ाऊंगा अभी, अभी तो पूरा लिस्ट दे रहा हूं, अभी पूरा फैक्चुअल दे रहा हूं, पूरा उतार लो। आइदर के बाद, नाइदर के बाद नॉर आता है और नहीं। आइदर के बाद और आता है, नॉर नहीं। बोथ के बाद एंड आता है, एज वेल एज नहीं। हार्डली के बाद, अच्छा कल क्वेश्चन था कि नहीं था? वेन या बिफोर आता है, देन व्हाट दैट नहीं आता। नो सूनर के बाद देखो देन आता है, देन या वेन नहीं आता। हाँ तो एक हार्डली देखो, हाँ एक नीचे है, दोनों याद करो। हम्म। बहुत महत्वपूर्ण क्लास। नाइदर के बाद नॉर आता है और नहीं। आइदर के बाद और आता है, नॉर नहीं। बोथ के बाद एंड आता है, एज वेल एज नहीं। हार्डली के बाद वेन या बिफोर आता है, देन व्हाट दैट नहीं। स्कार्सली के बाद वेन बिफोर आता है, देन व्हाट नहीं। नो सूनर के बाद देन आता है, देन नहीं। हार्डली के बाद ए नहीं आता है, दर नहीं। दो जगह हार्डली है तो दोनों जगह लिखो। कंजंक्शन फैक्चुअल क्लास। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है? फैक्ट है। 7 नहीं 70 होगा अभी। पूरा लिस्ट दे रहा हूं ना अभी, बहुत है अभी, अभी तो शुरुआत हुआ है। हाँ तो दोनों जगह याद करेंगे हम लोग। हार्डली के बाद एनी भी आता है, हार्डली के बाद वेन बिफोर भी आता है। सेंटेंस पर डिपेंड करे। हाँ एनी के बाद अदर आता है बट नहीं। एनी के बाद अदर आता है बट नहीं। नो के बाद और आता है, नॉर नहीं। नॉट के बाद और आता है, नॉर नहीं। नेवर के बाद और आता है, नॉर नहीं। सेल्डम। उसको स्विच बंद कर दो, पहला स्विच एकदम क्लास पिन ड्रॉप साइलेंट। नथिंग एल्स के बाद बट आता है, येट नहीं। वेदर के साथ और आता है, नॉर नहीं। रादर के बाद देन आता है, देन नहीं। अदर के बाद देन आता है, देन नहीं। सेल्डम वर्ड है, सेल्डम तो प्राय नहीं। सेल्डम का हिंदी होता है प्राय नहीं, कभी कभार नहीं, प्रायः नहीं। प्रायः नेगेटिव वर्ड है सेल्डम।
सेल्डम, रेयरली, सब नेगेटिव बेटा। हो गया बेटा। हो गया। कहां तक था? लिखते जाओ, अभी तो शुरुआत है, बहुत करते रहो रिपीट, जितनी बार रिपीट हो रहा है करते रहो। लिखते जाओ, सोचो मत इसमें क्या है, सीधा उतार लो। अरे दोबारा लिख लेगा तो क्या हो जाएगा? लग रहा है रिपीट छोड़ दो, और एक आध ज्यादा बढ़िए जाएगा तो कॉपी खराब हो जाएगा। अरे दोबारा आ गया, लिख लो, दोबारा आ गया तो। एट, एट का मतलब अभी तक। हाँ तो ऑल्दो के बाद एट आता है ना, देखो लिखा है ऑल्दो के बाद। एक कंजंक्शन हो गया ऑल्दो, और एट एक सिंगल शब्द भी है जहां अकेले भी आता है। कोऑर्डिनेट में कहां काम करता है? कोऑर्डिनेट में साथ ही शब्द है ना। फैन बॉय, कोई नहीं, सब बच्चों का रैम है, पढ़ते रहो। एट उसमें नहीं आएगा। बचपन में पढ़ते थे, बहुत मस्त थी और सब। चलो उतार लिया तक। ऑल्दो के बाद एट आता है बट नहीं, एज इफ के बाद वर आता है, वाज नहीं, आई विश के साथ वर आता है, वाज नहीं। दो ऑल्दो, देखो दो ऑल्दो में एट भी आया, दो ऑल्दो में वर भी आता है। लेस्ट, एलईएसटी, लेस्ट के साथ शुड आता है, कुछ और नहीं। लेस्ट कहीं दो तक, कहीं ऐसा ना होगी, कहीं ऐसा ना होगी। कंजंक्शन चल रहा है हम लोगों का, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। लिस्ट तक हो गया। ऑल्दो, ऑल्दो के साथ एट आता है बट नहीं। ऑल्दो का मतलब यद्यपि या फिर हालांकि, नहीं बोलते हालांकि वह चोर है फिर भी बाहर है, कहीं ऐसा ना हो कि। ये सब पढ़ाऊंगा बेटा, सब आएगा, अभी करो नहीं, सब चीज पढ़ाया जाएगा। अभी तो फैक्ट दे रहा हूं, ये सब यूज पढ़ाया जाएगा अभी। अभी इतना आसान खत्म थोड़ा, 3-4 क्लास चलेगा का, 2 क्लास चलेगा। उतार लिया इसको यहां तक। अगर पॉइंट लिखो, नहीं कुछ नहीं आएगा सुट के अलावा। देखो अब क्या करो, कितना ऐसा लाइन खींच दो, खींच दिया, और लिखो पहला पॉइंट। बीच में, हाँ एक बीच में लाइन खींच दो ऐसे, मतलब ऊपर अलग हो गया। अभी हम लोग कोरिलेटिव पढ़ रहे हैं। क्या लिखा है? अनलेस, अनटिल, लेस्ट, एल्स के साथ नो, नॉट, नेवर का प्रयोग नहीं होगा। अनलेस, इसको रट लेना है तोता की तरह है। हाँ जी, अनलेस, अनटिल, लेस्ट, एल्स के साथ नो नोट प्रयोग नहीं होगा। मतलब आपको हिंदी नहीं समझना, इतना वर्ड आ गया ना तो आगे नो नोट देगा, तो सीधा काट दो।
हाँ, नो नॉट नेवर नहीं आएगा, बस सिंपल सा कहानी है। इफ वेदर वेन वाइल के साथ देन या देन नहीं होगा, बस सीधा तोते की तरह रट लेना, नहीं होगा तो नहीं होगा, खत्म कहानी। बट बिकॉज लास्ट लिस्ट एल्स और एंड एज वेल एज से सेंटेंस का शुरुआत नहीं होगा। आराम से लिखो, कोई टेंशन नहीं। हाँ, एटलीस्ट वाला है। आराम से लिखिए, अनलेस, अनटिल, लेस्ट, एल्स के साथ नो, नॉट, नेवर का प्रयोग नहीं होगा। इफ, वेदर, वेन, वाइल के साथ देन या देन नहीं होगा। बट, बिकॉज, लिस्ट, एल्स और एंड एज वेल एज से सेंटेंस का शुरुआत नहीं होगा। नो वन, नोबडी, नथिंग, नन के साथ बट आता है, येट कभी नहीं। दो, ऑल दो, एज दो, इवन दो के साथ येट आ सकता है, बट कभी नहीं। इसको 2 बार 4 बार 10 बार पढ़िएगा तब याद होगा, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट करता रहेगा। लिस्ट है बेटा, बट बिकॉज लिस्ट एल्स, यहां लिखो ना, दिया है ना, वहां लिस्ट था, यहां लिस्ट है। नो वन, नोबडी, नथिंग, नन के साथ बट आता है, एट कभी नहीं। दो, ऑल दो, एज दो, इवन दो के साथ एट आ सकता है, बट कभी नहीं, है ना। सेंटेंस तो आएगा ही। अभी देखो होता क्या है ना कि ये सब फैक्ट याद रहेगा तुमको ना, तो सेंटेंस में अपने आप दिखा तो काट दोगे, और लाख एग्जाम्पल दूंगा समझ में नहीं आएगा। इकट्ठे दे दिया तुमको, अब तुम इसको रिवीजन कर सकते हो हमेशा, इसलिए एक साथ तुमको कहीं मिलेगा नहीं है, तो एक साथ पूरा ढूंढ के तुमको दे दिया गया पूरा, इसको बारीकी से रखते रहो। हो गया, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लिखते रहो तरह। दो, ऑल दो, एज दो, इवन दो के साथ एट आ सकता है, बट कभी नहीं। अभी कोई नहीं, कहां गया अभी? हाँ, पहला तो कोई नहीं था, ये चल रहा है कोरिलेटिव। हाँ, अभी नंबर 2 ही चल रहा है ना, अभी चल रहा है हम लोगों का। देखो जोड़े में नहीं है, इसके साथ ए आता है, इसके साथ ए आता है, ए आता है ना, ठीक है। क्लियर? अब शुरू हो रहा है नंबर 3, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो हमने 2 पढ़ा, पहला पढ़ा कोऑर्डिनेटिंग जो इक्वल रैंक को जोड़ता है, दूसरा पढ़ा कोरिलेटिव जो हमेशा पेयर में आएगा, जोड़े में आएगा, और तीसरा है सबऑर्डिनेटिंग जो किसी को भी किसी से जोड़ देगा, किसी को भी किसी से जोड़ देगा। क्या लिखा? द कंजंक्शन द कंजंक्शन दैट ज्वाइंस डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स, वह कंजंक्शन जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड को जोड़ता हो, जैसे दैट है, इफ है, व्हेन है, वेयर है, व्हाई है, व्हाट है, हाउ है, अनटिल है, अनलेस है, व्हाइल है, बिकॉज, ये किसी को भी किसी से जोड़ देगा। पढ़ो ना सब, यहां पढ़ो ना, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये जो वर्ड है वो किसी को किसी से जोड़ देता है, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। The conjunction that joins different kinds of words. That, if, when, why, how, until, unless, while, because. You won't pass unless you read. अब दोनों में कोई समानता नहीं है, unless का प्रयोग किया जा रहा है। उतार लिया? ठीक है। तो कंजंक्शन 3 तरह के होते हैं बेटा, समझ में आया सबको? अब हम लोग एक एक कर कंजंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। हेडिंग बनाइए, यूजेज ऑफ कंजंक्शन।
आराम से। टाइपिस्ट को पता था कि तुम लिख लेगा। द कंजंक्शन दैट ज्वाइंस डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स। हाँ, कंजंक्शन एक दिन में ना, एक दिन तो नहीं होगा। कल नहीं आना क्या? क्यों? कल छुट्टी ऐसी दे दूंगा मैं, मंडे आ जाना। अभी क्लास जो है ना अभी चलेगा पूरा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है समझना पहले। अगला वर्ड है यूजेज ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन का यूज पहले समझना है तो लिखना है इसको। देखो हेडिंग बनाओ, यूजेज ऑफ कंजंक्शन, लिखना मत अभी। यूजेज ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन का यूज। अब देखिए गौर से इसको, अब क्या कहा गया समझना है। जब कोई भी दो नाउन, जब कोई भी दो नाउन या प्रोनाउन, यानी दो सब्जेक्ट या दो नाउन या दो प्रोनाउन एंड से जुड़ता हो, एज वेल एज जुड़ता हो, टुगेदर विथ जुड़ता हो, एक्सेप्ट जुड़ता हो, बिसाइड्स जुड़ता हो, तो आने वाला जो वर्ब होता है पहले वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार होता है। जैसे मैं बोलूं राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। अब आगे लगा दूं आर, क्योंकि फ्रेंड्स लगा है तो फ्रेंड्स बगल में है, बगल में आर आना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहले वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार वर्ब डिसाइड करता है। क्यों? क्योंकि जब कोई दो नाउन प्रोनाउन एज वेल एज, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, बिसाइड्स, बट, विथ, विदाउट, रादर देन, एंड, नॉट, एक्सेप्ट, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग से जुड़ता हो, ये पूरा लिस्ट किया, मिलेगा ही नहीं कहीं तुमको। कहीं मिलेगा तो एक मिलेगा, दो मिलेगा, ये मिलेगा ही नहीं। तो पूरा का पूरा निचोड़ दे दिया, इसको याद कर लिया, 5 नंबर फिक्स, इससे सिर्फ एक रूल से 5 नंबर, कितना महत्वपूर्ण है ये भाई। अब हमने कहा राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स बोल दिया हमने, तो फ्रेंड्स बोल तो वर्ब लगेगा नहीं, लगेगा फ्रेंड्स को समझना चाहिए, लेकिन हुआ किसके अनुसार? अब हमने वहां बोल दिया राम श्याम एंड हिज फादर एज वेल एज हिज टीचर, तो क्या लग जाएगा? और उसके अनुसार। तो ध्यान रखना है कि इस नाउन से कोई मतलब, सारा मतलब है इस नाउन से, यानी ये वर्ड दिख जाए तब इस अलग अलग शब्द बेटा, एज वेल एज विथ नहीं है, एज वेल अलग है, विथ अलग है। हाँ, तो ये शब्द इतना शब्द दिख जाए तब, समझा? लिखो अब उतार लो, ये सब मिलेगा कहीं, लिखो। लिखो इसको, नाउन प्रोनाउन प्लस एज वेल एज, एक एक वर्ड का रूल बनाया मिलता है। हाँ एंड नॉट है, एक एक शब्द का रूल मिलता है अलग अलग, हमने इकट्ठे बना दिया आपके लिए, तो एक साथ याद करोगे तो फायदे में रहोगे। नाउन प्रोनाउन प्लस एज वेल एज प्लस नाउन, सब अलग अलग है, इंक्लूडिंग अलग, एक्सक्लूडिंग। अरे तो ऊपर नीचे तो कॉमा दूंगा, एंड नॉट एक शब्द है, एक शब्द है। एंड नॉट एक शब्द है। बहुत जो लिखा ना वो सुंदर तेज लिखा हुआ है ना। इसका हिंदी में रूल ऐसे बनेगा कि जब कोई दो नाउन एंड एज वेल एज से जुड़ा हो तो आने वाला वर्ब पहले नाउन के अनुसार होगा। तो एरो खींच दिया हूं तो लिखने का समझना है रूल। हाँ हाँ, कोई जरूरी नहीं तुम भी ऐसे ही लिखो, सारा नीचे लिख दो। हैं? ये बहुत खतरनाक है, इसे एग्जाम में खूब पूछेगा ये। वर्ब को, वर्ब को करो, स्टार्टिंग में सेट हो उसको देखो, सिंगुलर प्लूरल है, स्टार्टिंग प्लूरल है तो यहां देखो, क्योंकि लंबा लंबा सेंस देगा ना पूरा, आता हुआ चीज गलती हो जाता है इसमें, तुमको आता रहेगा गड़बड़ हो जाएगा, ये शब्द याद करना इंपॉर्टेंट है।
सब्जेक्ट नाउन आई, अच्छी बात। अब देखो एग्जाम्पल मैं पढ़ के सुनाता हूं जो समझ में आपको आएगा। देखो अब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो क्या कह रहा है, कह रहा है द स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स क्या है तुम्हारा, प्लूरल, तो इसके अनुसार वर्ब आया कि नहीं आया। अब एज वेल एज डियर टीचर, तो इसके अनुसार स्टूडेंट्स प्लूरल था तो टीचर, लगता है वाज लगा दूं, तो एग्जाम में यही पूछेगा, वाज लगा देगा। अगर यहाँ पे वाज लगा हो तो क्या हो जाएगा, लता। एज वेल एज हर फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स के अनुसार अगर तुम चाहते हो कि आर लगा दूं तो गलत हो जाएगा, ऐसे सही है, समझना मुद्दा, ये समझना है। रघु टुगेदर विथ हिज फ्रेंड्स, फिर भी आया कि नहीं आया, इस रघु के अनुसार आया, सही हुआ कि नहीं हुआ। माई पेरेंट्स देखो प्लूरल होगा, अलॉन्ग विथ माई सिस्टर आर लगा नहीं लगा, अब सिस्टर के अनुसार लगा दो ये तो गलत हो जाएगा ना, यही समझना। तो बिल्कुल आसान है, लॉलीपॉप है। आशीष रादर देन यू, अब यू के साथ तुम देखेगा हैज, लेकिन तो ब्लंडर है भाई, 90% बच्चा इसको गलती कर देगा। आशीष रादर देन यू हैज टू गो, यू हैज टू ना हैव टू गो, समझा। तो इस सही को क्या कर देता है लोग, गलत कर देता है, यही समझना आपको। तो आशीष के अनुसार हैज आया, बिल्कुल राइट है, समझा ना बात को। अमित एंड नॉट यू हैज, बिल्कुल सही है। गलत दे दिया है तो सही करो, सही दिया तो सही करो फिर, हाँ तो काटोगे नहीं। अब आप किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन ले लो, यहां से क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रहेगा, तय बात है। शनिवार को टेस्ट तुम दे रहे हो ना, इस बार टेस्ट का संख्या बढ़ा दिया हूं 50, पिछली बार 25 दिया तुम हो ना, नहीं 50 थी, उतने दूर से आओगे देने के लिए तो 50 दिया, दुगना कर दिया ना उसको मैंने। तुमको पेपर के साथ आंसर मिलता है ना, अपने टाइम में आ जाओ, जो जिसके टाइम उस टाइम में आ जाओ, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन सब। 50 नंबर का टेस्ट कर दिया हूं, आओ बैठ कर यहीं पर आराम से दो, आंसर भी लो एक्सप्लेन किया हुआ, घर जाओ, नंबर चिपका दूंगा कितना तुम लोग आ रहा है, समझा। अगर ये सब पढ़ रहे हो तो 4 नंबर यहां से आ जाएगा तो बन जाएगा ना, हाँ। अपने अपने टाइम से आ जाओ। क्या पूछ रहा था, कितना देर का टेस्ट होगा, आधे घंटे का, 11 बजे आ जाओ, टेस्ट दो अपना। जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है उसको पीडीएफ डलवा दूंगा, ऐप पे डलवा दूंगा, ऐप पे डाल के एक बार ऐसे फोटो दिखा दियो, समझ जाऊंगा कितना रहा है, ठीक है। यहां तक टेस्ट 5:30 बजे, हाँ आ सकती हो, कोई बात नहीं, जब मन कर, हाँ हाँ हाँ, लेकिन टेस्ट सब लोग दीजिए। हाँ सब, हर सैटरडे टेस्ट होगा, पूछना नहीं है, हर सैटरडे टेस्ट होगा ही होगा, हाँ। तो टेस्ट मुझे देना है, अरे मैं तो रहूंगा ही, मैं कहाँ जाऊंगा, ऑफिस रहूंगा, ठीक है ना। चलो उतार लिया यहां तक, वापस एग्जाम्पल और चाहिए। अब देखिए पॉइंट नंबर 2 समझिए, तब लिखिए, पैसे नहीं। देखो यहां बोर्ड पे क्या बढ़ा है जी, आइदर के साथ क्या आता है, नॉर आ जाए तो हिंदी क्या होगा, या मतलब बीच में कुछ और आएगा, या ठीक है। सुनो गौर से, अब देखो क्या होता है, सेंटेंस का शुरुआत, पहले सुन लो, लिखना मत, सुनो पहले। सेंटेंस का शुरुआत अगर आइदर से हो जाए तो यहां पे वर्ब आएगा, अगर सेंटेंस का शुरुआत हो जाए सब्जेक्ट से तो ये वाला वर्ब नहीं आएगा। पहले मेरी तरफ देखो, हमने बोला सुरेश, क्या बोला, इज। अब सुरेश बोल दिया तो इज आएगा नहीं आएगा, तो वर्ब आ गया ना, तो सुरेश इज आइदर। अब आइदर के बाद नाउन तो आएगा नहीं, तो सुरेश इज आइदर इंटेलिजेंट और लेबोरियस। हमने कहा कि सुरेश है या तो इंटेलिजेंट या मेहनती, आगे जाने की जरूरत नहीं है। या हमने कहा आइदर सुरेश, या तो सुरेश और महेश, अब वर्ब चाहिए चाहिए। तो अब प्रश्न उठता है, हमने सेंटेंस का शुरुआत किससे किया, तो ध्यान देना इसमें 5 स्ट्रक्चर है, अभी 5 मैं सिखाता हूं पहले। तो हमने कहा अगर सेंटेंस को कहां किया, सब्जेक्ट से, तो सेंटेंस लास्ट यहीं पे कर गया स्ट्रक्चर। अरे यार तुम लोग को मास्टर बनाना चाहता हूं, अलग कर दीजिए, मैंने प्रयास नहीं कर रहा तुम लोग, अरे मास्टर न बनो जी, बिल्कुल लकीर पे चलेगा, एक स्ट्रक्चर 50 घुसा दिया, बढ़िया ना है। फिर सुनो, तो अलग समझा रहा हूं नहीं समझा रहा हूं,
सुनो, देखो क्या कहा, अरे हमने तो कहा बोल से बाबू, यहाँ देखो, हमारा देवेंद्र इज आइदर इंटेलिजेंट और लेबोरियस, हो गया ना जी। फिर कहा आइदर देवेंद्र और महेंद्र, अब महेंद्र के अनुसार वर्ब होगा, महेंद्र इज होगा, आइदर सुरेश और हिज फ्रेंड्स, और अब जो पॉजिटिव होगा वो इसी के अनुसार होगा। जैसे अगर यहाँ पे आई तो यहाँ पे माई, यहाँ पे यू तो यहाँ पे योर, यहाँ पे ही तो यहाँ पे शी तो यहाँ पे महेश तो हिज, सुरेश तो, डॉक्टर तो हिज, सुना बात को, राम एंड श्याम तो डियर, सुना बात ना, आगे फुल स्टॉप जॉब। अब देखो एग्जाम क्या दिया, आइदर ही और आई, आइदर ही और आई, तो आई के साथ एम आया कि नहीं आया, तो आइदर ही और आई एम गोइंग टू माई हाउस, तो आई के अनुसार माई नहीं आया, देखो इसके अनुसार वर्ब, इसके अनुसार पोजेसिव, कोई वैल्यू नहीं। सेकंड नाउन के अनुसार वर्ब, सेकंड नाउन के अनुसार पोजेसिव, कुछ भी आ सकता है। अब देखो सेंटेंस से स्टार्ट हुआ किसे, ही से, ही इज आइदर फुलिश और मैड, वह है या तो मूर्ख या तो पागल, आसान नहीं है, लिख लो। हाँ, तो एक ही में स्ट्रक्चर यहां शुरू हुआ, एक ही में शुरू यहां से हुआ, तीसरे में वर्ब आया, चौथे में पॉजेसिव आया नहीं आया, लिखो। अब टफ लगा, टफ है, आइदर के बाद लगा, तुमको लगता है कि लग सकता है तो लगाओ, तुम बताओ कि हो सकता है। अरे या तो, अब सेंटेंस शुरू करो या से, तो या से क्या बोलोगी, सेंटेंस आना चाहिए ना, तो बोलो क्या बोलोगी आके बाद, या ईमानदार या बेईमान, होना चाहिए ना। तो अब खुद व्यवहारिक लैंग्वेज पढ़ो, लैंग्वेज में व्यवहार जो कहता लगाओ, सोचना नहीं उतना। बहुत सिंपल है, एकदम स्ट्रक्चर में दे दिया ना तुमको, दिमाग से फिट बैठ जाएगा। एक समझ जाओगे सब समझ में आ जाएगा। Either he or I am going to my house. He is either foolish or mad. Either you or he has made this mistake. इसमें नोट क्या लिखवाऊं, नहीं भूलेगा तुम, कोई नहीं भूलेगा, तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। स्ट्रक्चर, अपने दिमाग को मैसेज दो ही मत कि भूल जाएगा, तुम लोग को स्मार्ट बनाने के लिए लिखा हूं सब चीज। लैंग्वेज हटा दिया मैंने सब, क्योंकि लैंग्वेज लड़का पढ़ते पढ़ते रूल पढ़ते पानी हो गया है, सीधा स्ट्रक्चर पढ़ो। उतार लिया, लिखो लिखो आराम से। अगला वर्ड है नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, नीचे करूं, अभी लिखा है तुम लोगों जी, कितना स्लो तुम चल रहे हो। थर्ड वाला देखो, आइदर यू और ही का बेसिक क्या होगा, देखो आइदर ही यू और ही के अनुसार वर्ब आ गया। मेड दिस मिस्टेक, अपना मिस्टेक नहीं किया, यह मिस्टेक किया, अपना होता तो हिच लगाते, ठीक है। नाइदर पे आ जाए, नाइदर पे आ जाए,
अब देखिए नाइदर के साथ क्या आता है बेटा, अगर और लगा दे तो क्या हो जाएगा, हिंदी होता है ना 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 ना। ठीक, सेम स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। अगर सेंटेंस शुरू किससे होगा तो लास्ट यहीं पे कर जाएगा। अगर स्टार्ट होगा नाइदर से तो वर्ब चाहिए और पैसिव है तो चाहिए तो जरूरी नहीं है, नहीं वर्ब तो चाहिए ना। एग्जांपल देखो, नाइदर अनीता नॉर हर सिस्टर्स। अब सिस्टर्स क्या है, प्लूरल, तो इसके अनुसार देखो है कि नहीं आया, कंप्लीट द वर्ब, बस यहीं तक काम बढ़ा, तो इसे नहीं आया कोई बात नहीं। नाइदर ही नॉर दे था तो है आ गया। ही विल सेल वर्ब आ गया। नाइदर हिज हाउस नॉर हिज फार्म, समझा ना। इसमें 3 नंबर क्या कहा देखो भाई, ही विल सेल वर्ब हो गया ना, ही विल सेल। अरे इडियट, विल आएगा तो वर्ब नहीं आएगा, क्या बात है भाई। अरे विल आएगा तो भी चाहिए फिर उसको, तो तुम हम ऐसे घुमा दूंगा ऐसे ऊपर, अरे सही बस हो गया। एक मतलब क्या होगा, एग्रीमेंट प्लस वर्ब, तो ही विल सेल, इसे छुपाओ दोनों चीज, ही विल सेल नाइदर हिज हाउस नॉर हिज फार्म। जरा इसको, नाइदर नॉर ना। अच्छा ये सब तुम लोग पहली बार सुन पढ़ रहे हो क्या, कोई बात नहीं। अब एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा आपसे, ये सब पढ़ लोगे ना और एग्रीमेंट पढ़ लोगे तो फिर तुमको 200 में 150 70 नंबर बनेगा, 50 में तुम लगभग 35 बना लोगे। हालांकि बोर्ड पे लिखने से बहुत फायदा हो रहा है मुझे, मैं आज बोर्ड पे लिख के पढ़ाता ना तो यहां तक पहुंचता नहीं, वहीं रहता जो कोऑर्डिनेटिंग, मतलब जो उसमें एक वर्ड लिखवाना पड़ता ना बहुत। कोचिंग डीएसएल बंद कभी नहीं होगा, चाहे कोरोना जितना बढ़ जाए। पिछली बार बंद नहीं किया था मैंने, पूरा मार्केट शटर गिरा के पढ़ाता रहता है। तो तुम लोग डरना मत, आते रहना। दुनिया इधर से उधर हो जाए, क्लास बंद किया था, नहीं किया था ना। हाँ कैसे बढ़ रहा है, हर दिन दुगना बढ़ रहा है। कुछ भी हो कोई मरेगा नहीं, इसे टेंशन मत लो, तुम लोग क्लास आते रहना। धर्मेंद्र सर क्लास बंद न किए थे न करेंगे, ऑनलाइन भी बच्चा पढ़ाऊंगा, ऑनलाइन पढ़ाऊंगा और क्या। मैं तो पिछले बार भी कहा था कि तुम सटर गिरा के आराम से क्लास लेते हैं, टेंशन क्या है, पढ़ाई से कौन होता है, लिखा है इसको। इसलिए बस तुम लोग खाली परहेज करो, तुम लोग मत पहुंचो हॉस्पिटल। हाँ तुम लोग मास्क लगा के मार्केट में रहो, यहाँ नहीं, मास्क लगा के रहो यहाँ से मार्केट में, और ठंडा बंडा कम पियो, गला खराब मत होने दो, जुकाम होने ही मत दो, मतलब जिससे होता है उसको होने ही मत दो। खतरा जुकाम से ना है जी, खांसी से है, बुखार से है, धूप में निकले में फालतू का क्या, गर्म में जाकर ठंडा मत पियो, फ्रीज को अवॉइड करो, समझा ना। तब चलो अब देखो लाके थम्स अप पी रहा है, चलो उठाओ इसको, लिखो फटाफट, लिखते रहो। नाउन प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस पोजेशन, ठीक है। पोजेशन का मतलब अधिकार, एडजेक्टिव वर्ब जो लगाएंगे ये सब जैसे आइदर सेम तो है। अरे घेर इसलिए दिया बेटा कि वर्ब लेता है नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव वर्ब लेगा, वही बात दिया हुआ है, ये तो इसके अनुसार हैंडल हो रहा है ना। चलो एग्जांपल लिखो, नाइदर नीता नॉर हर सिस्टर्स हैव कंप्लीटेड द वर्क। हाँ तो ही विल सेल वह बेचेगा, नाइदर हिज हाउस ना तो अपना घर और ना ही अपना फार्म हाउस, मतलब ना तो फार्म बेचेगा ना अपना घर बेचेगा। ही इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉट लेबोरियस, ना तो मेहनती है ना इंटेलिजेंट है। सेल विल के बाद भी चाहिए ना जी, अरे ही विल गो, ही विल सेल, हाँ बाबू यहां से ऐसे दूंगा सीधा घुस जाएगा, लिख उतार लिया। आगे देखो, नॉट ओनली सेम है, ध्यान देना, तीनों अगर एक याद कर लिया तो तीनों याद हो जाएगा, बिल्कुल सेम पैटर्न पे दिया। अब यहां पे हमने 3 बार दिया ताकि बार बार लिखने से याद हो जाएगा। अब नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना केवल बल्कि, या सिर्फ नहीं बल्कि, सेम ऐसे देखो, सब्जेक्ट वर्ब नॉट ओनली नॉन प्रोनाउन बट ऑल्सो नॉन प्रोनाउन वर्ब पोजीशन, तो नहीं है तो 3 बार लिखो तो याद नहीं हो जाएगा, चाहता तो इकट्ठे दे देता, हाँ लेकिन अलग दिया यहाँ पे। हाँ नॉट ओनली, नॉट ओनली अन्नू बट ऑल्सो ममता एंड जोया आर डूइंग देयर वर्क। समझ पा रहे हो ना, देखो सर शुरू किया किससे, नॉट ओनली से, अन्नू ममता एंड जोया प्लूरल, आर लिया इसके अनुसार देयर लिया,
नॉट ओनली बट ऑल्सो। टफ है, लॉलीपॉप है सर, बिल्कुल आसान। नॉट ओनली अन्नू बट ऑल्सो ममता एंड जोया आर डूइंग देयर वर्क। मालती इज नॉट ओनली गुड बट ऑल्सो वाइज। ही इज नॉट ओनली ओबीडियंट बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। ही ईट्स नॉट ओनली मीट बट ऑल्सो फिश। हाँ, अभी सारे बैचेज में 2-250 क्वेश्चन, 2-2500 क्वेश्चन कराऊंगा प्रैक्टिस क्लास खत्म होने के बाद। और कंजंक्शन का 100-200 करा दूंगा, हर चैप्टर का करा दूंगा, बाकी मिसलेनियस करा दूंगा अलग से। हर इस बार से शुरू कर दूंगा, इस बैच से। बस तुम लोग खाली कमर कस के रखो, मैं करा दूंगा। हर दिन 100-200 चलेगा प्रैक्टिस। पानी पिला दूंगा, चिंता न करो। प्रैक्टिस बैच ही अलग रहेगा। ये सब तुमको याद करवा दूंगा, इतना प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, ये सब जुबान पे याद हो जाएगा। समझ में बच्चे यहां तक? चलिए उधार ले पूरा। एग्जाम्पल हो गए पूरे ना? बस आज यहीं तक पढ़ेंगे, बहुत नहीं पढ़ेंगे अभी। धीरे धीरे पढ़िए, आराम आराम से। एक क्लास का डोज ज्यादा होना चाहिए, ठीक है? फर्स्ट सेंटेंस में क्या दिया है? नॉट ओनली अन्नू बट ऑल्सो जोया एंड रिया। वर्ब आर आ गया इसके अनुसार, पोजीशन दियर आ गया, ममता एंड जोया से आर आ गया, इसी वजह से दियर आ गया ना।